करंट अफेयर्स 2026 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. किस भारतीय कंपनी ने टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर: भारतीय आईटी सेवा कंपनी इन्फोसिस टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के तहत इन्फोसिस अपने एआई आधारित एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म इन्फोसिस टोपास के माध्यम से अल्काराज के खेल में सुधार के लिए उन्नत मैच विश्लेषण और प्रदर्शन अनुप्रयोग परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस विकसित करेगी। 2. परिसीमन विधेयक 2026 संविधान 141वां संशोधन विधेयक के तहत लोकसभा सीटों की कुल संख्या को मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम कितना करने का प्रस्ताव है? आंसर: परिसीमन विधेयक 2026 संविधान 141वां संशोधन विधेयक के तहत लोकसभा की कुल सदस्य संख्या को वर्तमान 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850, राज्यों से 815 और केंद्र शासित प्रदेश से 35 तक करने का प्रस्ताव रखा गया था। इस संशोधन का उद्देश्य निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण कर सीटों को बढ़ाना और 33% महिला आरक्षण लागू करना था। हालांकि इस विधेयक को 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में बहुमत न मिलने के कारण खारिज कर दिया गया। 3. भारतीय नौसेना द्वारा अप्रैल 2026 में अरब सागर में तैनात किए गए देश के पहले स्वदेशी परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? आंसर: आईएनएस ध्रुव। यह एक अत्यंत गोपनीय रणनीतिक उपकरण है जिसे बैलिस्टिक मिसाइलों पर नजर रखने और भारत के मिसाइल रक्षा प्रोग्राम का समर्थन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी जुटाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिसाइल हमलों की प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करता है और उड़ान प्रक्षेप पथ और टर्मिनल प्रदर्शन पर डेटा एकत्र करके भारत की अपनी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों को कैलिब्रेट करने में मदद करता है। 4. विश्व धरोहर दिवस 2026 को कब मनाया गया है? आंसर: 18 अप्रैल। थीम: संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया और इमरजेंसी रिस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स। 5. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अप्रैल 2026 के नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में किस स्थान पर आ गया है? आंसर: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की अप्रैल 2026 की नवीनतम वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक WEO रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में फिसलकर छठे स्थान पर आ गया है। शीर्ष 6 अर्थव्यवस्थाएं अप्रैल 2026 अनुमान। केंद्र सरकार ने टाटा समूह को भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए कहाँ एक विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ को मंजूरी दी है? उत्तर: केंद्र सरकार ने टाटा समूह की सहायक कंपनी टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड TSMPL को भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए गुजरात के धोलेरा में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ को मंजूरी दी है। यह परियोजना धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में 66 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में विकसित की जाएगी और इसमें लगभग 91,000 करोड़ का निवेश शामिल है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन TSMPC के साथ साझेदारी में काम करेगी। लक्ष्य: देश के पहले व्यावसायिक सेमीकंडक्टर फैब के माध्यम से 28 110 nm चिप्स का निर्माण करना। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस राज्य की टीम ने जीता है? उत्तर: उत्तर प्रदेश स्वर्ण पदक, उपविजेता मध्य प्रदेश रजत पदक। आयोजन स्थल: राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, राजगीर, बिहार। 8. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और GE एरोस्पेस के बीच हुए समझौते के तहत HAL GE F414 जेट इंजन का उपयोग मुख्य रूप से किस भारतीय लड़ाकू विमान में किया जाएगा? आंसर:
इन जेट इंजन का उपयोग मुख्य रूप से स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 2 को शक्ति प्रदान करने के लिए किया जाएगा। ये इंजन भविष्य के अन्य भारतीय प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विन इंजन डेक आधारित लड़ाकू विमान टेड बीएफ और उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA के शुरुआती संस्करणों में भी उपयोग किए जाएंगे। 9. ग्राहकों को 360 डिग्री डिजिटल अनुभव प्रदान करने के लिए माई LIC और सुपर सेल्स साथी नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च है? आंसर, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने 15 अप्रैल 2026 को अपने ग्राहकों और एजेंट्स के लिए माई LIC और सुपर सेल्स साथी नामक 2 नए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किए हैं। ये डिजिटल पहल LIC की डाइव डिजिटल इनोवेशन एंड वैल्यू एनहांसमेंट परियोजना के तहत शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को 360 डिग्री डिजिटल अनुभव, बेहतर सेवा और पेपरलेस पॉलिसी प्रबंधन प्रदान करना है।